हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के स्पर्श भाग 2 चैप्टर 9 आत्मत्राण। ठीक है, तो पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर 6 मई 1861 को बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे रविंद्रनाथ ठाकुर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया, यानी कि खुद से ही पढ़ के अनेक विषयों का ज्ञान इकट्ठा कर लिया। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, यानी कि वकालत पढ़ने के लिए विदेश भेजे गए, लेकिन बिना परीक्षा दिए ही लौट आए। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इन्हें विशेष अनुराग के कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का अनूठा संस्थान माना जाता है। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। इनकी जो काव्य रचना थी गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ ठाकुर की अन्य प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ। उपन्यास भी हैं गोरा, घरे बाइरे और रविंद्र के निबंध। चलिए हम पढ़ते हैं चैप्टर। उनका लिखा हुआ आत्मत्राण का अर्थ होता है, आत्मत्राण का अर्थ है आत्मा का त्राण, यानी आत्मा या मन के भय का निवारण। हमारी आत्मा या मन के भय का निवारण करना। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे यह प्रार्थना नहीं करता कि आप मुसीबतों से मुझे बचाएं या मेरी रक्षा करें। ठीक, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। हे प्रभु, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि जब कभी मुझ पर विपत्ति आए, जब कभी मुझ पर परेशानी आए, मुसीबत आए, तो मैं उसे बिना डरे उसका सामना कर सकूँ। हे करुणामय, मैं उसका बिना डरे अपनी मुश्किलों का, अपनी परेशानियों का सामना कर सकूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना नहीं सही। दुख से, परेशानियों से दुखित मेरे मन को आप सांत्वना ना दो। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मेरे मन को सांत्वना दें। मेरा मन व्याकुल हो तो आप मुझे सांत्वना दें, मैं अपने दुखों को स्वयं सहन कर लूँगा। ठीक है, परंतु हे करुणामय, मैं ऐसे कष्टकारी कोई कहीं दुख को मैं कर सकूं सदा जय। पर इतना होवे करुणामय, हे प्रभु, लेकिन इतना हो कि मैं अपने दुखों पर, अपने कष्टों पर स्वयं विजय प्राप्त कर सकूं। मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने दुखों से खुद को पार कर सकूं, उसको सहने की मुझे शक्ति देना। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले। जब कोई सहारा ना मिले तो मेरा बल पौरुष, मुझ में आत्मविश्वास की कमी ना आए। जब मुझे इस संसार में कोई भी सहारा ना मिले तो तभी मेरी प्रार्थना है कि मेरा शक्ति, मेरा पराक्रम, मेरा बल पौरुष ना डगमगाए। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही। ठीक, यदि कभी संसार में मुझे किसी चीज़ की हानि उठानी पड़े जगत में, यदि संसार में मुझे किसी चीज़ की हानि उठानी पड़े, लाभ ना मिले, अगर वंचना रही और यदि किसी से धोखा मिले, तो भी मैं मन में ना मानूं छे, तो भी मेरे मन में नुकसान का भाव ना आए, मेरे मन में नुकसान का भाव, पश्चाताप की भावना मेरे मन में ना आए। मैं अपना सर्वनाश ना मान बैठूं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं। हे प्रभु, मैं यह नहीं चाहता कि हर मेरे कष्टों का तुम निवारण करो। त्राण करो यानी कि निवारण करो, मेरे कष्टों का तुम निवारण करो, यह मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता। बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय।
लेकिन हे करुणा में मैं आपसे बस यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ मेरे शरीर को रोग रहित रखना, ठीक है, तरने की हो शक्ति अनामय, ताकि मैं अपनी इस भवसागर से पार पा सकूं। मुझे रोग रहित रखना, मुझे शक्ति देना, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, जिससे मैं इस भवसागर से अपने आप को पार कर सकूं, इस संसार से अपने आप को कष्टों से बचा सकूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। हे प्रभु मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे कष्टों के भार को तुम कम करो। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही। हे प्रभु मैं यह नहीं चाहता कि मेरे कष्टों के भार को कम करके मुझे सांत्वना दो, यह मैं आपसे नहीं कहता। केवल इतना रखना अनुनय, केवल इतनी मुझ पर कृपा करना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, कि मैं अपने जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों का डट कर सामना कर सकूं, निर्भय होकर के डट कर सामना कर सकूं। मैं अपने जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों का डट कर सामना कर सकूं, यह अर्थात मुझे निर्भयता का वरदान दो, मुझे निर्भय बनाओ। नत सिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि यदि मेरे जीवन में सुख के क्षण आए, सुखों के दिनों का आगमन हो, मेरे जीवन में सुख के दिन आए तो मैं आपको भूलूं नहीं, हर क्षण हर पल आपका स्मरण करता रहूं, छिन छिन में अर्थात क्षण क्षण में मैं आपका स्मरण करता रहूं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। दुख से भरी हुई रातों में, दुख रात्रि में करे वंचना, यानी कि वंचना अर्थात क्या होता है, वंचना मतलब धोखा। दुख से भरी हुई रात्रि में यह संपूर्ण पृथ्वी निखिलमयी, संपूर्ण पृथ्वी से जिस दिन मुझे धोखा मिले, तब भी मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो। उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। हे करुणा में प्रभु उस दिन भी मैं आप पर कोई संदेह नहीं करूँ, मैं आपको अपने कष्टों के लिए दोषी बिल्कुल ना ठहराऊं। ठीक, तो इसमें जो है सामान्य रूप से तो मनुष्य जो है ईश्वर से दुख से मुक्ति की प्रार्थना करता है, लेकिन प्रार्थना करता है, सहायता मांगता है, संकटों से उबारने की प्रार्थना करता है। पर इस आत्मत्राण में, कविता में कवि ईश्वर से सहायता नहीं बल्कि बल पौरुष चाहता है, निर्भयता चाहता है, जिसके माध्यम से वह हर संकट का सामना कर सके। यदि मनुष्य में आत्मविश्वास हो तो वह कठिन से कठिन मार्ग भी पार कर लेता है। तो इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने कार्य को, हम सभी को अपने कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करना चाहिए। उसके लिए ईश्वर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए केवल उनसे शक्तियाँ ही प्राप्त की जा सकती हैं, उनसे आशीर्वाद ही लिया जा सकता है, बाकी तो हमें ही अपने कार्य को पूरा करना होता है। ठीक, तो ये था हमारा चैप्टर आत्मत्राण, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित। तो कैसा लगा आपको ये? उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अब इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।